अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मटन शामी कबाब की रेसिपी। एकदम परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये कबाब है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, तो आप भी अपने घर में इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हो। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जब हम पैन के अंदर कबाब को डालते हैं तो कबाब हमारे सारे खुल जाते हैं और तेल हमारे बहुत ही ज़्यादा गंदे और ख़राब हो जाते हैं। तो इस रेसिपी में हम यही सीखेंगे कि आपको कबाब कैसे बनाना है और कबाब क्यों हमारे फट जाते हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है आधा केजी हमने बीफ का मटन लिया है, जिसको अच्छे से हमने धुल लेना है। अब धुलने के बाद उसका सारा पानी हमें निकाल कर एक कुकर में गलने के लिए डाल देना है। अब हम लेंगे 200 ग्राम हमने चने की दाल ली है, जिसको अच्छे से हमने धुल कर उसको भिगा दिया था आधे घंटे के लिए। अब इसके अंदर डाल देंगे। अब इससे ज़्यादा आप चने की दाल नहीं लीजिएगा 200 ग्राम से, क्योंकि चने की दाल ज़्यादा होती है तो भी कबाब फटते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रेशो एकदम परफेक्ट लीजिएगा, तो आपका कबाब कभी भी नहीं फटेगा। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो 20 से 25 जवे लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो आपके कबाब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। 3 से 4 हमने हरी मिर्ची ली है, मिर्ची को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एक छोटा टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है और एक छोटी सी प्याज, जिसको हमने मोटा मोटा कट करके इसके अंदर डाल देना है। अब हम लेंगे यहाँ पर दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और 2 तेज़ पत्ता। अब ये खड़े मसाले जब पकने के बाद सारे को हमें निकालना है, इसलिए इसे पीसना नहीं है। 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर सौंफ, 1 चम्मच हम लेंगे यहाँ पर धनिया, तो होल धनिया लीजिएगा। और 2 हमने खड़ी मिर्ची ली है। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर, 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच हमने घर का गरम मसाला लिया है। अगर आपके पास बाहर वाला है यानी रेडीमेड वाला है तो आप 2 चम्मच लीजिएगा। यहाँ पर 2 चम्मच हमने डाल दिया है कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम मसाले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया छोटा सा टुकड़ा जायफल का और आधा फूल हमने जावित्री की लिया है। 3 हमने ली है ग्रीन इलायची और 3 हमने लौंग ली है। अब इसको हम डाल देंगे। अब 1 गिलास पानी लेंगे और अच्छे से इसको हम डालने के बाद मिक्स कर लेंगे, ताकि दाल और गोश्त के साथ जितने हमने मसाले मिलाए हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम कुकर का लीड लगाएंगे और उसे हम ढक कर 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर और 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से गलने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से गल गया है और उसे हमने एकदम अच्छे से ठंडा कर लिया है कुकर में से निकाल कर। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे हम लेंगे मिक्सी का जार, उसमें डालकर हम पल्स मोड पर यानी धीरे धीरे करके पीसना है। बहुत सारा एक साथ आपको पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा, रेशा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल दाल का जो दाना है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इसी तरह हम पीसते जाएंगे और एक बाउल में इसे निकालते जाएंगे। तो देखिए सारे बैटर को हमने इसी तरह से पीस लिया है। अब पीसने के बाद कुछ चीज़ें हम और मिलाएंगे, जिससे हमारा जो कबाब है और टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसको बिल्कुल फाइन हमने चॉप कर लिया है, इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही बारीक पीसिएगा, नहीं तो इसकी वजह से भी आपके कबाब फट सकते हैं अगर मोटी मोटी आपके प्याज रहेंगे तो। अब यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हमने हरी मिर्ची इसके अंदर डाल देना है और 1 मुट्ठा हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने का पत्ता हमने मिक्स करके कट कर लिया है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम और मिलाएंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच हमने चटपटा बनाने के लिए काला नमक, आधा चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर चाट मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अगर नमक कम हो तो थोड़ा सा आप नमक डाल दीजिएगा। यहाँ पर नमक बराबर है, इसलिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। अब छोटा सा हम पोर्शन लेंगे, जैसे हम वड़ा वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से। तो यहाँ पर कबाब का जो मोल्ड है चाहे तो आप उसमें भी सेट कर सकते हैं, या आप हथेली में थोड़ा सा पानी लगाकर बिल्कुल अच्छे से चिकना शेप देकर एक टिक्की तैयार कर ले। तो देखिए यहाँ पर एक टिक्की हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से सारे कबाब को आपको प्लेट में रखते जाना है और बनाते जाना है। तो यहाँ पर हमारा कबाब जो है तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसी तरह आप किलिंग रैप लगाकर इसे फ्रिज में रख दें और फ्रिज में अच्छे से सेट होने के बाद इसे कोई एयर टाइट कंटेनर में रख दें और इसे आप 15 से 20 दिन तक आराम से जब भी मन कहे आप बाहर निकालें, रूम टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद उसे तल कर आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर कबाब को हमें पूरा फ्राई करना है, इसलिए हमने फ्रीज नहीं किया है। अब हम एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर 1 अंडा फोड़कर हम डाल देंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा हम नमक डालकर अच्छे से इसे फेंट लेंगे। जब हम कबाब को फ्राई करेंगे तो इसके अंदर डिप करके हमें फ्राई करना है। अभी इसका काम नहीं है, इसलिए हम साइड में रख देते हैं। अब कबाब के साथ खाने वाली एक मज़ेदार सी हम चटनी बना लेते हैं। तो 1 मुट्ठी हमने धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डाल देना है,
एक हमने हरी मिर्च डालनी है, मिर्च को अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब 2 से 3 जवा लहसुन की, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक की और 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर बिल्कुल गाढ़ा दही और फ्रेश दही डालना है। इससे बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। आधा चम्मच इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला और 2 से 3 क्यूब हम डाल देंगे इसके अंदर बर्फ़ के और थोड़ा-सा हम पानी डालकर बिल्कुल महीन सा हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारे कबाब के साथ खाई जाने वाली मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। अब हम कबाब को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन को में तेल डालकर अच्छे से हमने गरम कर लिया है। फिर उसके बाद कबाब को हम अंडे के साथ अच्छे से डिप करेंगे। उसके बाद एक-एक कबाब को हम डालते जाएंगे। 2 से 3 सेकंड के लिए हमें कबाब को इसी तरह से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जब कबाब अच्छे से कलर आ जाए, फिर उलटते-पलटते हुए इसे अच्छे से हमें सेक लेना है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला हमारा जो कबाब है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक-एक करके कबाब को हम निकाल लेंगे। तो देखिए फाइनल हमारा जो कबाब है वो रेडी हो गया है। अब उसे हम चटनी में अच्छे से डालकर देखिए हम सर्व कर रहे हैं। आप इसे पाव के साथ, आप इसे दाल चावल के साथ या बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसे रोटी के साथ रैप करके दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।